दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जिबाल बॉबी और मैं हूं आपका आज का होस्ट। सेल्स कोच, करियर कोच, 23 साल का अनुभव है इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में। तो मैं आज जो पहला हमारा पॉडकास्ट है उसमें आपका स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं कि ये पॉडकास्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों, एमडीआरटी इंश्योरेंस और फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए एक सपना होता है, सीओटी बनना, टीओटी बनना, एमडीआरटी बनना, बार बार बनना। और ये हर फाइनेंशियल एडवाइज़र करना चाहता है, बट उसको रास्ता पता नहीं होता है। तो हमने एक मिशन लॉन्च किया है, एजेंटगिरी छोड़ो, हर साल एमडीआरटी बनो। और उसी में ये एक कड़ी है, एमडीआरटी सीक्रेट्स पॉडकास्ट। पूरे दुनिया में हज़ारों ऐसे विद्वान फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं जिन्होंने एक्सेलेंस के उच्चतम शिखर को अचीव किया है और काफ़ी सालों से हज़ारों लाखों क्लाइंट्स को वो लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और उन्होंने मल्टीपल टाइम एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी किया है। सो कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है बुक्स के रूप में, लिटरेचर ब्लॉग्स के रूप में, बट दुविधा ये है कि वो हमारी भाषा में नहीं है। तो ये जो पॉडकास्ट है एमडीआरटी सीक्रेट्स, ये अपनी भाषा में है और हमारा प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगा कि हर वो फाइनेंशियल एडवाइज़र, एक्सपर्ट, ट्रेनर, कोच जो आपको एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी बनने में हेल्प कर सकता है, उसके जो सीक्रेट्स हैं वो हम आपके साथ में शेयर करें। सो इसी कड़ी में आज पहला जो पॉडकास्ट में लेकर आया हूँ, इसका विषय है, और ये विषय बहुत ही सिंपल विषय है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस की जो वैल्यू है, उसका जो महत्व है, इसको हम कैसे कम्युनिकेट करें, हम ग्राहक को, प्रॉस्पेक्ट को कैसे कम्युनिकेट करें। सो ये पॉडकास्ट के पीछे जो प्रेरणा स्रोत रहे वो रहे डॉक्टर जेफरी स्कॉट, और ये सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से के रहने वाले हैं। इंडस्ट्री लीडर हैं, 30 साल का अनुभव है इनका इंश्योरेंस में, सुपरएन्यूएशन और फाइनेंशियल सर्विसेज में। रेगुलर मीडिया कमेंटेटर हैं और इन्होंने काफ़ी कुछ बात किया है इस विषय के ऊपर में। 2000 के ऊपर प्रेजेंटेशन दी है पूरे दुनिया में। सो मैं जो आज पॉडकास्ट लेकर आया हूँ, इसमें आप कह सकते हैं कि ये उनके सीक्रेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि हम जो लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं या सर्विस रिकमेंड कर रहे हैं, वो किस प्रकार का एसेट है। सो ये इंटेंजिबल एसेट है, मतलब इसका कोई रूप नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है, और इसको हम देख नहीं सकते हैं, हम इसको महसूस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर इसको आसान भाषा में कहा जाए तो इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस एक प्रॉमिस है, एक वादा है जो हम अपने कस्टमर के साथ में करते हैं। और ये वादा होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट उसको एक पर्टिकुलर समय पे मिलेगा, एक इवेंट पे मिलेगा। वो इवेंट मैच्योरिटी हो सकता है, वो एक पर्टिकुलर समय हो सकता है, टाइम हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, एटसेट्रा। अब सवाल ये आता है कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि आज के समय में अगर मैं किसी को वादा कर रहा हूँ अपने बिहाफ पर या कंपनी के बिहाफ पर, सो मुझे मेरा जो कस्टमर है, मेरा जो क्लाइंट है, उसके साथ कम्युनिकेशन के साथ में मुझे कन्विक्शन पैदा करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको क्लाइंट वैल्यू प्रपोजिशन पे ध्यान देना होगा। क्लाइंट वैल्यू प्रपोजिशन क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। सामान्यतः जो लोग होते हैं वो जो भी परचेजिंग डिसीजन करते हैं उसमें 3 बातें होती हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहला होता है इमोशंस, मतलब उनका जो हार्ट है, उसमें जो भावनाएं पैदा हो रही हैं, उससे वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें परचेजिंग करना है या नहीं। दूसरा होता है एनालिटिक्स, विच इज़ हेड, मतलब लॉजिक्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, कैलकुलेशंस, फ़ायदा, नुकसान। और तीसरा होता है फीलिंग, विच इज़ गट फीलिंग, उनको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं वो। सो आप अगर चाहते हैं कि आपका जो ग्राहक है, आपका जो कस्टमर है, वो आप पे भरोसा करे, आपको सम्मान दे और आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट जो आप उसको रिकमेंड कर रहे हैं वो आपसे ले, तो सबसे पहले वो उसका आप पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो आप पे भरोसा करे एक अच्छे और सच्चे फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पर। वो आपको देखे कि आपको
इस सब्जेक्ट की पकड़ है, आपको इस सब्जेक्ट की समझ है। और ये क्रिएट करने के लिए 3 बातें हैं जो आपका आपका जो सेल्स प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं उसमें ये आना बहुत ज़रूरी है। पहला है पर्पस, मतलब आप ये जो काम कर रहे हैं एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र, उसके पीछे पर्पस क्या है। देखिए, अल्टीमेटली अगर आप पर्पस देखेंगे तो यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। पैसा कमाना तो एक आउटकम है जो हर प्रोफेशनल या हर बिजनेस ओनर करता ही है, बट ये उसके ऊपर की बात है। पर्पस का मतलब यहाँ पर ये है कि आप इस प्रोफेशन में अगर आए हैं तो आप इस प्रोफेशन में क्यों आए हैं, आपका बिलीफ सिस्टम क्या बोलता है, लाइफ इंश्योरेंस लोगों के जीवन में क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, उनकी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वो क्या पर्पस है जिसके कारण आप इस प्रोफेशन को लेके बहुत पैशनेट हैं। फिर आता है प्रोसेस। अब आपको जब आपने अपना पर्पस बता दिया कि आप एक उदाहरण के तौर पे आपने पर्पस बताया कि हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे फाइनेंशियल रिस्क होते हैं और अगर वो फाइनेंशियल रिस्क ट्रिगर हो जाते हैं सो पूरा जो परिवार है उसके फाइनेंसेस अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और मुझे लगता है एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र कि एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को करना चाहिए और इसको लेके मैं काफ़ी पैशनेट हूँ और ये ही मेरा पर्पस है। इसके कारण ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना चाहता हूँ। ये मैंने आपको उदाहरण दिया। सो अगर आपने ये पर्पस कम्युनिकेट किया है तो स्टेप नंबर 2 पे आपको प्रोसेस भी कम्युनिकेट करना चाहिए। मतलब प्रोसेस का मतलब यही है कि आपने जो अभी पर्पस बताया है आप उसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं, आप जो भी बातचीत करने वाले हैं, आप जो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, आप जो उदाहरण देने वाले हैं, क्या उस प्रोसेस के अंदर आपका पर्पस दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपने बोला है कि मैं परिवार के फाइनेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, उनको मैनेज करने में हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं उसमें तो वो बात निकल कर नहीं आ रही है और लोगों को लग रहा है कि ये जो बंदा है ये प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। और तीसरा आता है रिजल्ट। आप क्या स्पेसिफिक एक्शंस लेने वाले हैं, ऐसे क्या टास्क करने वाले हैं जिसके कारण आपका ये जो पर्पस है और आपका ये जो प्रोसेस है ये सामने वाले को विजिबल हो और उसको ये महसूस हो कि वो जो रिजल्ट आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं वो रिजल्ट उसकी लाइफ में आएंगे अगर वो आपके साथ डील करेगा तो। सो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया कि लोग आप पे भरोसा करें। इसके लिए पर्पस, प्रोसेस, रिजल्ट ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उसको बोलते हैं क्लाइंट वैल्यू प्रपोजिशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में CVP भी बोला जाता है। सो CVP क्या है? एक क्लाइंट वैल्यू प्रपोजिशन एक प्रकार का प्रॉमिस है जो आप अपने क्लाइंट से करते हैं और ये प्रॉमिस आप करते हैं किस प्रकार की आप सर्विस देने वाले हैं, आप या आपका स्टाफ क्या सर्विस देने वाला है, किस तरह से देने वाला है, कब कब देने वाला है और आपके क्लाइंट को आपसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। सो यहाँ पर 5 एरियाज हैं जिनको आपको कंसीडर करना चाहिए वाइल क्रिएटिंग क्लाइंट वैल्यू प्रपोजिशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा का महत्व क्या है। दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन एंड अंडरराइटिंग, मतलब ये एक बार उसको समझ में आ गया इसका महत्व क्या है तो ये लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए क्या प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन के अलावा फाइनेंसिस, हेल्थ इंफॉर्मेशन या चेकअप, ये सारी प्रक्रियाएं क्या रहेंगी, अंडरराइटिंग क्या होती है, स्टेप नंबर 2। और तीसरा है क्लेम्स फिलॉसफी, प्रोसेस एंड प्रॉमिस। क्लेम का फिलॉसफी क्या रहेगा, मैच्योरिटी के समय बीच में अगर पैसा मिलता है तो उसका क्या रहेगा और अगर डेथ होती है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। फिलॉसफी क्या है, आपका फिलॉसफी क्या है, आपकी कंपनी का फिलॉसफी क्या है, अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और क्या प्रॉमिस करते हैं आप अपनी तरफ से या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। चौथा है क्लाइंट एंगेजमेंट, समय समय पे आप या आपका टीम उस आपके जो क्लाइंट है उसको कैसे एंगेज करने वाला है, उसको कैसे एजुकेट करने वाला है। और फिफ्थ है 1 पेज स्ट्रैटेजी। 1 पेज स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि आप जो भी डिस्कशन कर रहे हैं उसको अगर आप समराइज कर सकते हैं 1 पेज में ताकि वो नोट आपके क्लाइंट के पास में हमेशा रहे और उसको वो इजी लगे समझने में और अप्लाई करने में। सो ऐसा कहा जाता है सेल्स में कि आप जो भी बोलते हैं, कितना भी अच्छा बात करें, लेकिन आपके जो क्लाइंट हैं उनको सब कुछ याद रहने वाला नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ बातें हैं जिनको आपको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। पहला, आप जो भी रिकमेंडेशन कर रहे हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज का, वो आप क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उससे क्या उस प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं और वो फीचर्स से कैसे आपके क्लाइंट को लाभ होने वाला है।
तीसरा है ओनरशिप का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, क्योंकि इंश्योरेंस में क्या होता है, काफ़ी बार प्रपोजर कोई और होता है, बीमा किसी और का होता है, और इसके लिए कॉस्ट कितना आने वाला है, ये कॉस्ट मतलब प्रीमियम कितना आने वाला है, कितने समय तक प्रीमियम भरना होगा, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, सम अश्योर्ड जीवन बीमा का अमाउंट क्या है, और फाइनली इंटेंडेड यूज ऑफ द बेनिफिट। अल्टीमेटली ये जो सम अश्योर्ड है या इसमें जो बोनस है, इसमें जो रिटर्न्स हैं, वो आपका जो क्लाइंट है उसकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड करेंगे, उसकी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लास्ट में कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन, 1 पेज स्ट्रैटेजी आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ऐसा देखा गया है कि इट्स मैंडेटरी कि मल्टी पेज डॉक्यूमेंट, प्रोडक्ट का जो ब्रोशर है वो कस्टमर के साथ शेयर करना होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि काफ़ी सारे जो क्लाइंट हैं, जो प्रोडक्ट का ब्रोशर होता है जो कंपनी ने बनाया है उसको पढ़ते नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, क्या वो कोई सिंगल पेजर प्रोवाइड करती है, या आप कोई सिंगल पेजर समरी आप प्रोवाइड कर सकते हैं जिसको समझने में आसान हो और जो एक्शनेबल हो, जिसको पढ़ने के बाद में आपका जो ग्राहक है, आपका जो क्लाइंट है, इजीली उसको अप्लाई कर पाए। सो अगर आप सिंगल पेजर स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं तो अगेन 3 बातों का ध्यान रखना है। ऐसा कहा जाता है क्लाइंट्स लर्न बाय हियरिंग, सीइंग एंड डूइंग। देख कर, सुनकर और करके क्लाइंट सीखता है। सो आपका जो भी प्रेजेंटेशन है उसमें आप टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कीजिए, ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल करेंगे तो वो देख पाएगा, सुन पाएगा, समझ पाएगा, महसूस कर पाएगा। सिंगल पेजर का इस्तेमाल कीजिए। क्लाइंट्स मेक परचेसिंग डिसीजन बाय इमोशन, लॉजिक एंड फीलिंग। तो ये तीन ट्रिगर हैं, और जब आप जब हियरिंग, सीइंग एंड डूइंग करते हैं, मतलब आप कोई टूल का इस्तेमाल करते हैं, आप ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल करते हैं, आप एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ की स्टडीज़ के एग्जाम्पल करते हैं, तो आप ये जो ग्राहक के तीनों सेंसेस हैं उनको कहीं ना कहीं एक्टिवेट करते हैं। और अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप अपने आप को दूसरे फाइनेंशियल एडवाइजर से अलग रख पाते हैं, और आप लोगों को ये बता पाते हैं कि आपका पर्पस क्या है, आप उस पर्पस को कैसे अचीव, आपका जो पर्पस है, आपका जो वाई है, एक्शंस में वो क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है, और अल्टीमेटली आप कस्टमर की लाइफ में कैसे एक अच्छे रिजल्ट लेके आ सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है ये जो पहला पॉडकास्ट है, ये इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे, और आप आपके जो प्रोफेशन है उसमें आप और अच्छे रिजल्ट्स लेके आ पाएंगे। लास्ट में ऐसा कहा जाता है, डॉक्टर जेफरी स्कॉट बोलते हैं, डोंट फॉरगेट टू आस्क योर क्लाइंट्स व्हाट दे वांट फर्स्ट। मतलब आप अपनी तरफ में बात करने से पहले थोड़ा अपने ग्राहक के बारे में, क्लाइंट के बारे में पूछ लें कि वो क्या चाहते हैं, और फिर आप इंश्योर करें कि आपकी सारे प्रोसीजर और जो भी सर्विसेज हैं वो आप उनके साथ में जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं वो उनके हार्ट को, उनके हेड को और उनकी फीलिंग को टच करता हो और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। और फाइनली कम्युनिकेट इन ए फॉर्मेट दैट क्लाइंट्स अंडरस्टैंड। आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें कम्युनिकेशन करने में, रिटर्न कम्युनिकेशन करने में, जिसको आपका ग्राहक समझता हो। सो आज इतना ही। जल्दी ही एक और पॉडकास्ट में एक और जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं इंश्योरेंस के, उनकी जो की सीक्रेट्स हैं उसके साथ हम मुलाकात करेंगे। ध्यान से सुनने के लिए समय निकाल के बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट सुनने के लिए MDRT सीक्रेट्स आप हमारे YouTube चैनल MDRT फैक्ट्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप प्ले स्टोर से MDRT स्कूल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको नियमित रूप से नए पॉडकास्ट और MDRT से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। वंस अगेन, थैंक यू सो मच।